ये जो सिटी माली आपका कंपनी का नाम है, ने सिटी माली ही क्यों रख? और आपका ग्रेजुएशन में जो हॉर्टिकल्चर चूज किया था तो आप क्या पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में? एक कंपनी आपका रजिस्टर्ड कंपनी है? हाँ, रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना पड़ता है रजिस्टर करने के लिए? मतलब आपने खुद ही रजिस्टर करवाया था कि किसी का हेल्प लिया था? तो मतलब इनकॉर्पोरेशन में कितना टाइम लग गया था आप? इनको अगर बीच में कुछ डिस्प्यूटेड पार्ट होगा, जैसे कि अगर आपने जो नाम चूज किया है तो वो नाम अगर उस पर ट्रेडमार्क वगैरह है तो उस वजह से डिले हो सकता है। ट्रेडमार्क वाला बात बता रहे थे, तो ट्रेडमार्क मतलब फाउंडर को सोच के लेना चाहिए ना, मत वेरीफाई करेगा कि उसका एक गवर्नमेंट का खुद का पोर्टल है। सर्विस देने से पहले ही रजिस्टर कर दिए थे। सेपरेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। करंट अकाउंट है हमारा, क्योंकि जो प्लांट्स बिक गए हमारे उस फर्स्ट लॉट में, वो बिक गए बालेवाड़ी पुणे। ओके, तो वहाँ से स्टार्ट किया था। देन 6 महीने बाद हमने पुणे के सेंट्रल एरिया में मूव किया। कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सर। प्लांट ऑन रेंट ऐसे होता है कि आपकी जैसे ऑफिस से, तो अभी जैसे आप यहाँ पे प्लांट्स रखे हैं, अभी करंटली हम 12 कंपनी के साथ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा करीबन 600 से 700 प्लांट्स ऑलरेडी रेंट पे चल रहा है। आजकल का एक ट्रेंड आ चुका है लाइट एसेट मॉडल। क्या? लाइट एसेट मॉडल। ठीक है। कंपनी क्या करती है कि जैसे एमएनसीज कंपनी है, तो एमएनसीज कंपनी ज्यादातर फोकस करती है कि ऑन एसेट को कम रखती है। वो आपका ज्यादा से ज्यादा बुकिंग कैसे होती है? ऑफलाइन थ्रू ऑफलाइन होती है? कोई रियल एस्टेट का बिल्डिंग बन रही है, हाँ, तो उस बिल्डिंग में जो प्लांटेशन का पार्ट होता है, कॉर्पोरेशन का जो मैंडेटरी एरिया होता है कि आपको इतने प्लांट्स लगाने ही पड़ेंगे। सही बात। तो उसका करना है। देन उसके एमिनिटीज पार्क्स जो होते हैं, जैसे बड़ी सोसाइटी से तो एमिनिटीज बनाते हैं अंदर। यस, कि लॉन एरिया है, पार्क एरिया है, गार्डन एरिया है, वॉकिंग एरिया है। जी, जैसे कस्टमर आपको अपडेट देता है कि मेरा प्लांट मर रहा है, गार्डनर की क्वालिफिकेशन क्या देखते हैं आप? चाहे आपको प्लांट्स को लेके हो, फर्टिलाइजर को लेके हो, चाहे आपको जो है पेस्टिसाइड्स को लेके हो, चाहे आपको गार्डनर्स के लेकर के हो, या आपको इवन किसी प्लांट्स के बारे में उसके फिजियोलॉजी को पढ़ना है। गवी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे कस्टमर लोग आपके प्लांट खरीदते होंगे या वो लोग खरीदने जाते होंगे मार्केट में, तो वो लोग को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा प्लांट उनके घर के लिए सही है और कौन सा प्लांट, मतलब चूजी कैसे बने, मतलब क्या साइकोलॉजी रहती है, थोड़ा ये बताएंगे? फ्रेगनेंस पे 2-3 प्लांट का नाम बताइए। और हवा उस साइड से अगर आ रही है तो आपके पूरे घर में फैल जाएगा। अगर आपके घर में एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी होगी, सही है, तो प्लांट आपका सर्वाइव नहीं करेगा। ऐसा बात है? ऐसा भी होता है। अच्छा, फोन यूज करते हैं तो इसके वजह से जो फ्रीक्वेंसीज है, रेडिएशंस निकलते हैं। सही बात है। तो वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाओ, कौन सा प्लांट सजेस्ट करोगे दिल्ली वालों पॉपुलेशन की? और कोशिश करो कि प्लांट्स को आप डस्ट भी मत बैठने दो प्लांट्स पे। डस्ट? हाँ, डस्ट मतलब इट्स नॉट हेल्दी फॉर प्लांट। कि दिल्ली का जो सिचुएशन अभी चल रहा है, हाँ, तो दिसंबर का टाइम जब भी आता है, कार्बन क्रेडिट अभी 2030 का विजन रखा गया है कि 0 कार्बन करने का। हाँ, यस। तो उसके बिहाफ पे ये टर्म आया हुआ है, और ये टर्म इंटरनेशनल प्रोसेस का है। प्रीवियस बजट में जो 25-26 का बजट अनाउंस किया जा रहा था, हाँ, उसमें एक टर्म है नेचुरल फार्मिंग। सिटी माली का फाउंडर हैं। यस। तो मैं आपका टॉप 3 विजन जानना चाहूँगा। आपके सिटी माली के थ्रू आप क्या मतलब अचीव करना चाहते हैं? इंडिया का जो यूथ है जो 20 ईयर्स का है, और उसको आप क्या एडवाइस दोगे यहाँ से, मतलब कि बिजनेस के बारे में? आप अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं है। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।